क्या आपने कभी ऐसे समुद्र की कल्पना की है जहां पानी के अंदर की दुनिया किसी सपने जैसी लगे? आइलैंड के अंडमान सागर में बसे सिमिलन आइलैंड्स अपनी क्रिस्टल जैसी साफ लहरों और रंग बिरंगी समुद्री दुनिया के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पानी की दृश्यता लगभग 30 मीटर तक होती है, जिससे हर पल किसी जादुई सफर जैसा महसूस होता है। सिमिलन द्वीप केवल समुद्र तक ही सीमित नहीं है। यहाँ विशाल ग्रेनाइट चट्टानें, सफेद रेत वाले समुद्र तट और मनमोहक सेल रॉक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह पूरा क्षेत्र एक मरीन नेशनल पार्क है, जहां प्रकृति को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि यह जगह आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता को संजोए हुए है। अब चलते हैं अंग थोंग नेशनल मरीन पार्क, जहां 42 खूबसूरत द्वीप मिलकर एक अनोखी दुनिया बनाते हैं। जंगल, सफेद समुद्र तट, छिपी हुई खाड़ियां और पन्ने जैसी हरी झीलें इस जगह को किसी पोस्टकार्ड जैसी खूबसूरती देती हैं। इस पार्क का सबसे खास आकर्षण है एमरल्ड लेक। ऊंची चूना पत्थर की चट्टानों के बीच छिपी यह झील केवल सीढ़ियों से पहुंचने पर दिखाई देती है। शाम के समय जब सूरज की सुनहरी किरणें पूरे समुद्र पर बिखरती हैं, तब पूरा दृश्य सचमुच सोने की चमक जैसा दिखाई देता है। फीफी आइलैंड्स को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। फिल्म द बीच के बाद यह द्वीप पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यहाँ का फिरोजी समुद्र, ऊंची चट्टानें और हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। फीफी का बड़ा द्वीप दिन में रोमांचक वाटर एक्टिविटीज और रात में जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। चाहे शांत समुद्र तट पर सुकून के पल बिताने हों या रोमांच से भरा सफर करना हो, यह द्वीप हर यात्री को एक यादगार अनुभव देता है। फीफी द्वीप का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण माया बे है। यह वही जगह है जिसने हॉलीवुड फिल्म द बीच के बाद पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ का फिरोजी पानी, ऊंची चट्टानें और रंग बिरंगी समुद्री दुनिया हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देती है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद फीफी द्वीप ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता को आज भी बरकरार रखा है।
शांत समुद्र तट, साफ पानी और मनमोहक नज़ारे इसे थाईलैंड की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल करते हैं। अगर आप स्वर्ग जैसा अनुभव चाहते हैं तो फी फी आइलैंड्स आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए। अब चलते हैं थाईलैंड के प्रसिद्ध वॉट रोंगखून, जिसे व्हाइट टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चमकदार सफेद इमारत और शीशों से सजी दीवारें सूरज की रोशनी में किसी जादुई महल जैसी दिखाई देती हैं। यह मंदिर 1997 में प्रसिद्ध कलाकार चलरमचाई कोसित पिपत द्वारा बनाया गया था। व्हाइट टेंपल केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि बौद्ध दर्शन का एक जीवंत प्रतीक है। इसका सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, जबकि शीशों की चमक ज्ञान और बुद्धत्व को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर पारंपरिक कला और आधुनिक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आप प्रकृति को उसके सबसे पुराने और शुद्ध रूप में देखना चाहते हैं तो खाओ सॉक नेशनल पार्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। दक्षिणी थाईलैंड में स्थित यह वर्षावन करोड़ों साल पुराना माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन जंगलों में गिना जाता है। यहाँ की विशाल झील, घने जंगल, रहस्यमयी गुफाएं और छिपे हुए झरने हर प्रकृति प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुबह की हल्की धुंध के बीच यह पूरा इलाका किसी काल्पनिक दुनिया जैसा दिखाई देता है, जहां हर मोड़ पर एक नया रोमांच आपका इंतजार करता है। समय के साथ बैंकॉक दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन शहरों में शामिल हो गया। हालांकि इसका एक विवादास्पद पक्ष भी रहा, लेकिन आज अधिकांश पर्यटक यहां इसकी खूबसूरत समुद्री तटों, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और जीवंत नाइट लाइफ का आनंद लेने आते हैं। इसके अलावा देश भर से लोग बेहतर मेडिकल सुविधाओं और आधुनिक सेवाओं के लिए भी बैंकॉक पहुंचते हैं। बैंकॉक की मेहमान नवाजी ने इसे कई बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में जगह दिलाई।
वहीं थाईलैंड में लगभग 92% लोग थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। यही संस्कृति लोगों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्वतंत्र सोच की प्रेरणा देती है, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी काफी मजबूत मानी जाती है। तेजी से बढ़ते विकास के कारण बैंकॉक की सड़कें बेहद भीड़-भाड़ वाली हो गईं। शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती गई, लेकिन सड़कों का विस्तार उतनी तेजी से नहीं हो पाया। आज भी ट्रैफिक जाम यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हालांकि आधुनिक मेट्रो और रेल नेटवर्क ने स्थिति को काफी बेहतर बनाया है। बैंकॉक का ट्रैफिक इतना भारी रहता है कि यहाँ के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं शहर में बच्चों के खेलने के लिए खुले स्थानों की कमी भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। बैंकॉक में प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र काफी कम है। इसी कारण शहर में नए पार्क, रेन गार्डन और जल संरक्षण परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। ताकि बाढ़ जैसी समस्याओं को कम किया जा सके और लोगों को बेहतर वातावरण मिल सके। बैंकॉक का ग्रीन लंग कहलाने वाला बैंक कचाओ आज भी प्राकृतिक सुंदरता को बचाए हुए है। सरकार यहां पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के पुनर्वास पर भी लगातार काम कर रही है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए बैंकॉक में बड़े पैमाने पर बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं, एयरपोर्ट विस्तार और नई रेल लाइनों पर काम किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहर को और अधिक सुरक्षित तथा वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाना है। एक छोटे से मछुआरों के गांव से दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन शहरों में शामिल होने तक बैंकॉक का सफर वास्तव में प्रेरणादायक है। आने वाले समय में भी यह शहर विकास, संस्कृति और आधुनिकता के साथ दुनिया भर के पर्यटकों का स्वागत करता रहेगा। बैंकॉक का सफर एक छोटे से मछुआरों के गांव से शुरू होकर आज दुनिया के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय शहरों में शामिल होने तक पहुंचा है। चुनौतियां आज भी हैं, जैसे ट्रैफिक, बाढ़ और बढ़ती आबादी, लेकिन लगातार विकास, नई तकनीक और पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं इस शहर को भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं।
आपको बैंकॉक से जुड़ी ये रोचक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।